गैया का जो रहन सहन है, हाँ हाँ जो शांति से रहती है, हाँ एक तो उसमें काफी शांत है, हाँ हाँ वायलेंट नहीं होती है बराबर और इजीली हैंडलेबल है। हैंडलेबल है। नहीं तो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। नहीं अपन बाहर खड़े हैं, हाँ हाँ अगर गलती से अंदर चले जाते हैं तो हाँ। अभी खड़े नहीं रह पाते थे। ये नहीं ये हमारा हम देख रहे हैं कब से कि ये सब गाय उस साइड बैठी हुई थी, सब एक साइड इकट्ठा हो रहे, आप आए तो अभी शांत है सब ऐसे। सब शांत है। ये पूरा फ्लैट में इनको रोज का 1 kg मिल्क चार्जर चला जाता है पूरा देता हूँ। सब गाय को, सब माने जो और दुधारू गैया को अलग से ऐड ऑन कर देते हैं। अलग से देते हो कि तबियत में भी सुधारना है, हाँ हाँ हाँ, ओवरऑल खान पान में भी सुधारना है, अच्छे से खाते हैं, माने ज्यादा वेस्ट नहीं करते उसमें, वेस्टेज नहीं रहता है, बराबर। खाना भी अच्छे से खाती है पूरा, यानी टाइम टू टाइम उनका बराबर हो जाता है। गोबर वगैरह में भी अच्छी सुधारना है, हाँ हाँ एक फॉर्म्ड कंसिस्टेंसी आती है। बराबर। और यही गोबर मैं फिर मेरे सालाना समर में हाँ 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 मई जून में पूरा उठा के मैं मेरे प्लांट्स को मैं देता हूँ। देते हो। शाइन अच्छी है और इसमें फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट अच्छा हुआ है। हाँ हाँ बेसिकली इम्पोर्टेंट है कि शादी जो गैया है हाँ हाँ अपनी लोकल गिर नहीं, हाँ हाँ शादी गिर ने भी जो शुरुआत में जो रिजल्ट्स दिए वो काफी अच्छे दिए। बराबर। जो कभी हीट पर नहीं आती थी वो गैया, वो वाली मेरी, हाँ वो जो वो आई आगे, हीट पर। वो आगे जो है खड़ी, वो गैया हीट पर आने को उसको यानी 1.5-2 साल वो खाली रही। हाँ हाँ बराबर। वो मिल्क चार्जर देने पे वो हार्डली मेरे को 20 दिन लगे होंगे, वो हीट पर आ गई। हिट पे आ गई, हाँ हीट पे आ अरे गई और बाप। मेरी फर्टिलिटी से सांड से मैं उसको फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइज कर लिया आपने। कार्बन है। ओके अभी दूध की क्वांटिटी भी बढ़ती है हाँ हाँ और टोटल ड्यूरेशन ऑफ मिल्किंग भी बढ़ता है ओके मिल्क चार्जर से। मैंने ये ऑब्जर्व किया है। नहीं तो अभी तक का ये जो तीनों गैया है हाँ हाँ दिसंबर की डिलीवर्ड है, डिलीवरी, हाँ बराबर। पर अभी भी दूध चल रहा है उसका। अभी भी चल रहा है? हाँ। कितना लीटर दे रही है अभी? अभी भी है सो ये सवेरे निकालता हूँ करीब करीब 3 लीटर दूध निकालता 3 लीटर? हाँ। अरे बाप रे। हूँ। और अभी 4 महीने प्रेग्नेंट भी है वो। 4 महीने की प्रेग्नेंट है, बराबर। ओके मैंने फर्टिलिटी यानी जैसे कि भी दिसंबर में हुई और ये करीब करीब मई जून में वापस हीट पर आई हाँ हाँ और मेरे सांड से उसने फर्टिलाइज कर लिया। ओके। ब्रेक नहीं मिला, ब्रेक नहीं मिला? ये तो यूजुअली कैसा हो जाता है कि इसमें मुझे ब्रेक काफी मिलते हैं। ब्रेक मिल गया तो उसमें नुकसान ज्यादा है, क्योंकि वो जो मिल्किंग कंटिन्यूस नहीं रहती है। मिल्किंग कंटिन्यूस नहीं रहेगा तो सिर्फ हमें संभालनी पड़ती है ज्यादा। तो टेस्ट में एक थोड़ा सा शुरुआत में मैं जब गिर गैया 2 साल पहले लाया था, हाँ गिर गैया का ऑफबीट टेस्ट आता था। हाँ गिर महक थी, हाँ एक अलग रहती थी, यानी वो जल्दी से मैं भी नहीं पी पा रहा था और बच्चे तो बिल्कुल लेते ही नहीं थे। पर इस बार की डिलीवर्ड काउ उसके बाद में जब से ये चालू हुआ है, हाँ हाँ वी आर कंफर्टेबली टेकिंग, यानी हम लोग सब दूध पी रहे हैं। ओके। मेरे दूध के लिए जो थोड़ा बहुत लिमिटेड में जाता हूँ, हाँ, हाँ। बाजार में जाता है, हाँ उसकी भी डिमांड अच्छी है। अच्छी है। हाँ, एक ना एक हफ्ते में एक नया ना बंदा आ ही जाता है, नहीं सर मला पण पाहिजे। मैं को बोलना पड़ता नहीं, बात दूध खत्म हो गया। खत्म हो गया। ओके स्मेलिंग में जो है, हाँ गोबर गौमूत्र का जो स्मेल आता था और जो यानी इवन गोबर का गंज भी पीछे ही रखा हुआ है, सात पाँच साफ पीछे करने का, ये जो है दोनों भी, पर वहां से स्मेल नहीं आती है। आप बता रहे थे कि गोबर पहले ऐसा पूरा ऐसा बिखरा बिखरा हुआ हुआ रहता था, अब वो फॉर्म आता है, वो जैसे वो हाँ, फॉर्म मैंने रखा हुआ है, डाला हुआ है ना, हाँ 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 वो फॉर्म है। ओके। फायदा मिल्किंग का है, हाँ, हाँ। मिल्क क्वांटिटी और क्वालिटी, हाँ, हाँ। और साथ में ड्यूरेशन। ड्यूरेशन भी समझो एक मिल्क की क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई हुई है, क्वांटिटी भी इम्प्रूव हुई हुई है और ड्यूरेशन भी इम्प्रूव हुआ हुआ है। यस 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 बराबर तीनों समझ। हाँ बराबर। वो फर्टिलिटी का पीरियड कम हो गया, कम हो गया है, तो उसमें से जो भागड़ नहीं रहती ऊपर। हाँ भागड़ का वो कम हो गया ना, तो इसकी वजह
10 महीने तक का वो मिल्क चार्जर कंटिन्यूस यूज करने पर ही है सो आपको जो समझ में आएगा कैलकुलेशंस की भैया बाकड़ पीरियड कम हो गया, हाँ 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 टोटल मिल्क ड्यूरेशन बढ़ गया, बराबर। मिल्क क्वांटिटी बढ़ गई, क्वालिटी बढ़ गई। हम्म। आप मिल्क ये क्वालिटी ऐसा अब तो खैर मैं रूटीनली जो देता हूँ मार्केट रेट से ही देता हूँ। बराबर। आप अगर इवन ज्यादा भी चार्ज करोगे इसके लिए हाँ मिल्क चार्जर तो के लोग लिए, देंगे। दूध के लिए। अरे बाप। कभी मैं पहले जो है दूध इसके अंदर जो पहले दोनों गिर गैया का जो दूध घी बनाता था मैं, हाँ 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 तो उसको है सो मलाई निकालने के लिए मुझे काफी तकलीफ जाती थी। हाँ हाँ, मलाई जमती नहीं थी, बराबर। तो उसका मैं क्रीम निकालता था। हाँ क्रीम निकालने की मशीन लाया था। हाँ 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 उसका क्रीम निकालता था और क्रीम से फिर उसका घी बनाता था। अरे बाप। पर अब ये जब से मिल्क चार्जर यूज कर रहा हूँ तो बराबर मलाई जम जाती है हाँ 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 और मलाई हम वीकली जमा करके उसका घी बनाते हैं। ओके ठीक है। हम लोग रेगुलर यूज करते हैं। आज कैसा है कि गैया की डिलीवरी की सरासरी 90 to 100 डेज में उसने हीट पर आना चाहिए, आना चाहिए, पर रूटीनली जो देसी काउज है वो आती नहीं है। आती नहीं है, बराबर। पर जब अगर आप रेगुलर मिल्क चार्जर यूज कर रहे हो तो आपको 100 to 110 डेज में वो आ जाती है। आ जाती है माने। गैया के पालन पोषण के हिसाब से एक तो चारे पर जो कंसंट्रेट करो वो तो नहीं है, साथ में मिल्क चार्जर आपको रेगुलर यूज करना है। बराबर है मिल्क सो चार्जर। एज इसके अंदर सबसे बड़ी है कि आपको रिजल्ट इमीडिएट रिजल्ट्स में आपको मिल्क क्वांटिटी क्वालिटी में फर्क पड़ बराबर। लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो पहला आपको ड्यूरेशन में ज्यादा समझेगा और फिर चौथा है सो आखिरी में आपकी फर्टिलिटी पे आपको समझेगा कि हाँ ये बाकड़ पीरियड जो है वो कम हो रहा है। कम हो रहा है माने आपको फायदे उसमें दिखाई देगी। डेढ़ पौने 2 साल वो खाली रही, और उसको मैंने हार्डली 15 से 20 दिन वो मिल्क चार्जर दिया होगा, वो हीट पर आ गई, फिर मेरे सांड से मैंने फर्टिलाइज कराया तो वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट भी हो गई। नहीं तो वो प्रेगनेंसी रह ही नहीं रही थी, यानी हीट पे ही नहीं आ रही थी बेसिकली प्रेगनेंसी। सर जी नमस्ते। नमस्कार, सर आपका परिचय दीजिए ना। मैं डॉक्टर रोहित कनेरीवाल, वलगांव, ओके। जिला अमरावती। ओके, तो आप पेशे से डॉक्टर हो? डॉक्टर हूँ, एनेस्थेटिस्ट हूँ। ओके, साथ में आप गोपालक भी हो एक? हाँ, शौकिया गौ। सभी 18 गैया है मेरे पास। कितने? 18 गैया है। 18 गैया है। हाँ। ओके, साथ में खेती भी करते हो? हाँ, साथ में खेती भी है। हाँ हाँ 40 एकड़ में करीब 15 एकड़ का नींबू का बगीचा है, 15 ओके। एकड़ का सीताफल का बगीचा है, ओके। 10 एकड़ में अपने रेगुलर कैश। यहाँ पर पीछे दिख रहा है कि सीताफल का बगीचा आपका है। बराबर, मैंने आप खेती का भी शौक करते हो? अभी देखो आप सब गाय जो पाल रहे हो, कोई जर्सी वगैरह एचएफ वगैरह कोई नहीं है, पूरा देसी है, गिर गई है। काऊ से एक भी नहीं है, सब गिर गई है। लोकल काऊ है। हाँ हाँ या हाँ नहीं तो गिर काऊ। बराबर, यही आप ये कर रहे हो। तो क्यों आपको समझो पे सिर्फ आप गोपालक बनना चाहते हो, या उससे कुछ पैसा कमाना चाहते हो, ऐसा कुछ? शौकिया बस, सिर्फ शौक हो। शौकिया। ओके ओके ठीक है। तो हाँ, यानी कोई कमर्शियल वैल्यू आज भी ऐसे क्या है, इसका टोटल 5-6 लीटर दूध रोज का आ रहा है। बराबर। कितने साल से कर रहे हो ये करीब हो गया होगा सर 4 साल के आसपास तो हुई। 4 साल से आप कर रहे हो? बराबर। हाँ। तो 4 साल का एक्सपीरियंस और अभी आपका जो 3-4 महीने का एक्सपीरियंस है, या 6 महीने मिल्क का? चार्जर में करीब नहीं 9 महीने तो हो 9 ही गया। महीने 9 महीने का से एक्सपीरियंस। हो ही गया। इसमें से क्या बदलाव आपको लग रहे हैं अभी? गैया का जो रहन सहन है, हाँ 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 जो शांति से रहती है, हाँ एक तो उसमें काफी शांत है, हाँ हाँ वायलेंट नहीं होती है, बराबर। और इजीली हैंडलेबल है। हैंडलेबल है। नहीं तो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। नहीं अपन बाहर खड़े हैं, हाँ हाँ अगर गलती से अंदर चले जाते हैं तो हाँ। अभी खड़े नहीं रह पाते थे। ये नहीं, हम देख रहे हैं कब से कि ये सब गाय उस साइड बैठी हुई थी, सब एक साइड इकट्ठा हो रहे, आप आए तो सब अभी शांत है, सब ऐसे सब शांत है। माने उनको जो खान पान उनसे मिलना चाहिए था वो अच्छे से मिल रहा है। ये पूरा फ्लैट में इनको रोज का 1 kg मिल्क चार्जर
चला जाता है पूरा देता हूँ सब गाय को, सब माने जो और दुधारू गैया को अलग से ऐड ऑन कर देता हूँ। अलग अलग से देते हो। ओके, तो उसमें से आपको बदलाव दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आपको क्या क्या इनकी जो तबीयत है या इनकी तबीयत में भी सुधारना है, हाँ हाँ हाँ, ओवरऑल खान पान में भी सुधारना है, अच्छे से खाते हैं, माने ज्यादा वेस्ट नहीं करते उसमें, वेस्टेज नहीं रहता है, बराबर। खाना भी अच्छे से खाती है पूरा, यानी टाइम टू टाइम उनका बराबर हो जाता है, गोबर वगैरह में भी अच्छी सुधारना है, हाँ हाँ, एक फॉर्म्ड कंसिस्टेंसी आती है। बराबर। और यही गोबर मैं फिर मेरे सालाना समर में हाँ हाँ हाँ, मई जून में पूरा उठा के मैं मेरे प्लांट्स को मैं देता हूँ। देते हो। ओके, ठीक है। अभी इनमें तो तबीयत में तो आपको बदलाव दिखाई दे रहे, साथ में इनके जो ये है माने बॉडी है, इसमें चमक आई है, एक प्रकार की चमक आई हुई है। शाइन अच्छी है और इसमें फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट अच्छा हुआ है। हाँ हाँ बेसिकली इम्पोर्टेंट है कि शादी जो गैया है हाँ हाँ अपनी लोकल गिर नहीं, हाँ हाँ, शादी गिर ने भी जो शुरुआत में जो रिजल्ट्स दिए वो काफी अच्छे दिए। बराबर। जो कभी हीट पर नहीं आती थी वो गैया, वो वाली मेरी, हाँ, वो जो वो आई आगे, हीट पर, वो आगे जो है खड़ी, वो गैया हीट पर आने को उसको यानी 1.5-2 साल वो खाली रही। हाँ हाँ, बराबर। वो मिल्क चार्ज देने पे वो हार्डली मेरे को 20 दिन लगे होंगे, वो हिट पर आ गई। हिट पे आ गई, हाँ, हिट पे आ अरे गई। बाप। मेरी फर्टिलिटी से सांड से मैं उसको फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइज कर लिया आपने। कार्बन है। ओके, अभी दूध जो है, दूध में आपको क्या बदलाव दिखाई दिए? दूध की क्वांटिटी भी बढ़ती है हाँ हाँ, और टोटल ड्यूरेशन ऑफ मिल्किंग भी बढ़ता है ओके, मिल्क चार्जर से, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। नहीं तो अभी तक का ये जो तीनों गैया है हाँ हाँ, दिसंबर की डिलीवर्ड है, डिलीवर है, हाँ बराबर। पर अभी भी दूध चल रहा है उसका। अभी भी चल रहा है? हाँ। कितना लीटर दे रही है अभी? अभी भी है सो ये सवेरे निकालता हूँ, करीब करीब 3 लीटर दूध निकालता 3 लीटर? हाँ। अरे बाप रे, हूँ। और अभी 4 महीने प्रेग्नेंट भी है वो। 4 महीने की प्रेग्नेंट है, बराबर। ओके, मैंने फर्टिलिटी यानी जैसे कि भी दिसंबर में हुई और ये करीब करीब मई जून में वापस हीट पर आई, हाँ हाँ, और मेरे सांड से उसने फर्टिलाइज कर लिया। ओके ओके, मैंने वो एक आपको दिखाई दे, ब्रेक नहीं मिला। ब्रेक नहीं मिला। ये तो यूजुअली कैसा हो जाता है कि इसमें मुझे ब्रेक काफी मिलते हैं, ब्रेक मिल गया है तो उसमें नुकसान ज्यादा है, क्योंकि वो जो मिल्किंग कंटिन्यूस नहीं रहती है। मिल्किंग कंटिन्यूस नहीं रहेगा तो सिर्फ हमें संभालनी पड़ती है ज़्यादा। तो उसमें जो पीरियड रहता है उस पीरियड में आपको उसको सिर्फ खाना डालना, तो वो संभालनी प्रॉब्लम पड़ती है। मेरे यहाँ है ही है, क्योंकि मेरे पास में 7 गोरे हैं, हाँ 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 7 मेल है, तो इसके कारण मेरे को उनको मैं गैया या गोरा वगैरह कोई बेचता नहीं। हाँ, लोकल एरिया में मेरे पास सब कसाई भरे, बराबर। तो मेरे पास पड़े हैं, मुझे गोबर गौमूत्र भी मिल जाए उनका तो भी मेरे लिए काफी है। काफी है, मैं बराबर। वो बेचता नहीं हूँ, सब लोग आते हैं मेरे पास, देखते हैं, हाँ हाँ, क्योंकि सबकी हेल्थ अच्छी है तो हर एक जने टपा रहता है, वो तो है। पर मैं ये नहीं करता। और कि साथ में उसमें आपको, आप तो दूध खाते ही हो, हाँ, तो टेस्ट में आपको क्या बदलाव दिखाई दे उसमें? टेस्ट में एक थोड़ा सा शुरुआत में मैं जब गिर गैया 2 साल पहले लाया था, हाँ गिर गैया का ऑफबीट टेस्ट आता था। हाँ, ये महक थी पता। हाँ, एक अलग रहती थी, यानी वो जल्दी से मैं भी नहीं पी पा रहा था और बच्चे तो बिल्कुल लेते ही नहीं थे। पर इस बार की डिलीवर्ड काउ उसके बाद में जब से ये चालू हुआ है, हाँ हाँ, वी आर कंफर्टेबली टेकिंग, यानी हम लोग सब दूध पी रहे हैं। ओके, पर वो टेस्ट उसका एक अलग ऑफबीट टेस्ट था, हाँ 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 जो यानी अब कैसे हम लोगों को वैसे भी है सो गाँव में का दूध की आदत थी, हाँ, तो पैकेट का दूध तो हम लोग कभी वापरते नहीं थे। बराबर। पर फिर भी है सो गिर गाय का दूध जो एक यानी जो माना हुआ A2 दूध है, हाँ 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 तो न्यूट्रिशनली स्ट्रांग और ये सब माने देते, तो उसके कारण वो ऑफबीट टेस्ट जो आता था उसके कारण काफी यानी हमारे घर में वो जल्दी नहीं से पीते यूटिलाइज थे, नहीं हो पा रहा। नहीं, लेकिन उसमें क्या होता है, समझो A2 मिल्क है, समझो A2 मिल्क दे रही है, लेकिन उसमें जो हम चारा दे रहे हैं या उसका खान पान है वो अभी शुद्ध नहीं है। तो अभी जो समझो आप घर में दूध पीते हो तो उसमें तो न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑब्वियसली बड़ी हुई है, तो उसमें आपको क्या बदलाव लग रहे फैमिली में, या समझो आप कोई दूध लेके जा रहा है उन पे समझो इम्यूनिटी पावर में है, या उसमें आपको क्या कुछ चेंजेस लग रहे हैं? ओवरऑल हेल्थ स्टेटस अच्छी है, अच्छी है सबकी अभी, ओवरऑल अच्छी है, ओके, स्टेबल है, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ और मेरे दूध के लिए जो थोड़ा बहुत लिमिटेड में जाता हूँ, हाँ, हाँ। बाजार में जाता है, हाँ, उसकी भी डिमांड अच्छी है। अच्छी है, हाँ, एक ना एक हफ्ते में एक नया ना बंदा आ ही जाता है, नहीं सर मला पण पाहिजे, मेरे को बोलना पड़ता नहीं, दूध खत्म हो गया। खत्म हो गया, ओके। अभी सर अपन यहाँ पे बहुत देर से खड़े हैं, मैं एक चीज ऑब्जर्व ये कर रहा हूँ कि अपन देखो इतनी सारी गाय है, इतने सारे सब क्वांटिटी में गाय है, लेकिन गोबर की एक भी महक अभी तक के नहीं, गोबर का स्मेलिंग में जो है, हाँ, गोबर गौमूत्र का जो स्मेल आता था, और जो यानी इवन गोबर का गंज भी पीछे ही रखा हुआ है, 7-5 साफ पीछे, करने का ये जो है दोनों भी, पर वहां से स्मेल नहीं आती है।
आप बता रहे थे कि गोबर पहले ऐसा पूरा ऐसा बिखरा बिखरा हुआ हुआ रहता था, अब वो फॉर्म आता है, वो जैसे फॉर्म हाँ, मैंने रखा हुआ है, डाला हुआ है ना, हाँ 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 फॉर्म है ओके। मैंने गोबर में भी क्वालिटी आपको अच्छी मिली है गोबर का। और वो रेगुलर मैं हर सालाना 6 महीने हो के मैं ये गोबर अपने खेतों में यूज करता हूँ। फायदा मिल्किंग का है, हाँ, हाँ। मिल्क क्वांटिटी, क्वालिटी हाँ, हाँ। और साथ में ड्यूरेशन। ड्यूरेशन भी समझो एक मिल्क की क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई हुई हम्म, है, क्वांटिटी भी इम्प्रूव हुई हुई है और ड्यूरेशन भी इम्प्रूव हुआ हुआ है। यस 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 बराबर। तीनों समझ हाँ, समझो एक गाय भाकड़ रह गई, बराबर, वो फर्टिलिटी का पीरियड कम हो गया, कम हो गया है, तो उसमें से जो भाकड़ नहीं रहती ऊपर। हाँ भाकड़ का वो कम हो गया ना, तो इसकी वजह से समझो 6 महीने में 6 महीने भाकड़ रहेगी, 1 साल रह गई, तो उसमें से वो नुकसान होने वाला वो अभी क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया। समझो आपने गाय भर दी तो वो रहती नहीं है कभी कभी, तो वो भी आपका नुकसान क्या हो गया है, वो भी कम कम हो गया है। माने फायदे बहुत ज्यादा है 10 महीने तक का वो मिल्क चार्जर कंटिन्यूस यूज करने पर ही है सो आपको। जो समझ में आएगा कैलकुलेशंस की भैया बाकड़ पीरियड कम हो गया, हाँ 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 टोटल मिल्क ड्यूरेशन बढ़ गया, बराबर। मिल्क क्वांटिटी बढ़ गई, क्वालिटी बढ़ गई। हम्म। आप मिल्क ये क्वालिटी ऐसा, अब तो खैर मैं रूटीनली जो देता हूँ मार्केट रेट से ही देता हूँ, बराबर। आप अगर इवन ज्यादा भी चार्ज करोगे इसके लिए हाँ मिल्क चार्जर तो के लोग देंगे। दूध के लिए, अरे बाप। रेगुलर मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं ज्यादा भी बोलूँ चार्ज की नहीं भैया, हाँ हाँ जैसे कि अगर 50 रुपए लीटर है गैया का दूध, हाँ 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 मैं बोलूंगा 60 भी ये चाहिए तो वो लेते हैं, ले लेगा ले लेगा। इतना उसका ये है। ओके डिमांड। दूध में कभी मैं पहले जो है दूध इसके अंदर जो पहले दोनों गिर गैया का जो दूध घी बनाता था मैं, हाँ 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 तो उसको है सो मलाई निकालने के लिए मुझे काफी तकलीफ जाती थी। हाँ हाँ, मलाई जमती नहीं थी, बराबर। तो उसका मैं क्रीम निकालता था। हाँ क्रीम निकालने की मशीन लाया था, हाँ 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 उसका क्रीम निकालता था और क्रीम से फिर उसका घी बनाता था। अरे बाप। पर अब ये जब से मिल्क चार्जर यूज कर रहा हूँ तो बराबर मलाई जम जाती है हाँ 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 और मलाई हम वीकली जमा करके उसका घी बनाते हैं। ओके ठीक है। हम लोग रेगुलर यूज करते हैं। ओके और उसका टेस्ट कैसा है अभी? बढ़िया बढ़िया। और खाने के बाद जो सुकून मिलता है और जो एनर्जी है तो खाना वो तो हमारे घर में हम रेगुलर वही यूज करते हैं, बाजार का घी बाकी कुछ भी नहीं है। ओके तो ओवरऑल हम जब देखेंगे तो मिल्क चार्जर जब इस्तेमाल करते हैं तो पशु जो गोपालक है उनको लगता है कि थोड़ा सा वो महंगा है। मैं वही बताया ना, गोपालक इनिशियल पीरियड में जो है जो तो एक महीने में लगता ही है। हाँ 1-2 महीने में वो एनालिसिस करते हैं, लेकिन उसको कम से कम 6 महीने 7 1-2 महीने महीने में 3 महीने में आपको मिल्क ड्यूरेशन और मिल्किंग की क्वालिटी और मिल्क की क्वांटिटी में फर्क पड़ जाएगा। पर आप जो बोलते हैं फर्टिलिटी का रिजल्ट्स आने के लिए उसको करीब 8 से 10 महीने से 12 महीने हो वेट जाएगा। करना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक का वो बाकड़ फेज में नहीं आती हाँ 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 उसको समझेगा ना कि अरे बाकड़ रही नहीं रही। यस बराबर है। आज कैसा है कि गैया की डिलीवरी की सरासरी 90 to 100 डेज में उसने हीट पर आना चाहिए, पर रूटीनली जो देसी काउज है वो आती नहीं है, आती ही नहीं है, बराबर। पर जब अगर आप रेगुलर मिल्क चार्जर यूज कर रहे हो तो आपको 100 to 110 डेज में वो आ जाती है। माने बाकड़ ये फेज कम हो जाता है, हाँ इनमें जो देसी गाँव रहती है वो भागड़ रहती ही है, कुछ ना कुछ परसेंटेज रहता है, 100% माने कुछ ना कुछ परसेंट में वो रहती है। मोर परसेंटेज yes, जो yes. हाइब्रिड काउज है उसके हिसाब से ये बाकड़ पीरियड जो है इनका ज्यादा रहता है, पर तो आपका मिल्क चार्जर अगर आप यूज कर रहे हो हाँ 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 तो वो कम हो जाता है। यस ओके। माने एक ओवरऑल हम कंडीशन देखेंगे तो वो कैसे लग रही है आपको अभी? काफी अच्छी सेटिस्फैक्ट्री है। ओके ठीक है। जो गो पालक है तो उनके लिए आपका क्या कहना रहेगा? गैया के पालन पोषण के हिसाब से एक तो चारे पर जो कंसंट्रेट करो वो तो हाँ। सही है, साथ में मिल्क चार्जर आपको रेगुलर यूज करना है। बराबर है। मिल्क सो चार्जर एज इसके अंदर सबसे बड़ी है कि आपको इमीडिएट रिजल्ट्स में आपको मिल्क क्वांटिटी क्वालिटी में फर्क पड़ बराबर। लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो पहला आपको ड्यूरेशन में ज्यादा समझेगा हम्म। और फिर चौथा है सो आखिरी में आपकी फर्टिलिटी पे आपको समझेगा कि हाँ ये बाकड़ पीरियड जो है वो कम हो रहा है। मानी आपको फायदे उसमें दिखाई देंगे। अब मेरी गिर गैया का आपको एक बताया ना, मैं एक एग्जांपल की भैया 1.5-2 साल वो खाली रही, पर उसको मैंने हार्डली 15 से 20 दिन वो मिल्क चार्जर दिया होगा, वो हीट पर आ गई, फिर मेरे सांड से मैंने फर्टिलाइज कराया तो वो प्रेग्नेंट भी हो गई। नहीं तो वो प्रेगनेंसी रह ही नहीं रही थी, यानी हीट पे ही नहीं आ रही थी, बेसिकली प्रेगनेंसी रह नहीं रही थी। ये हीट पे क्यों नहीं आती है? क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होनी चाहिए, टोटल ओवरऑल न्यूट्रिशनल कैसा है कि न्यूट्रिशन में भी है हाँ और इसमें कैसा है कि चारा पानी का भी फर्क पड़ जाता है, खाती नहीं बराबर बराबर। बराबर।
तो नहीं, क्योंकि क्या होता है उसमें से जो केमिकल तत्व जो चारे में आ रहे हैं या उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो कम हो रही है, इसकी वजह से वो खा नहीं पा रही है उसको, जिसकी डेवलपमेंट एक गर्भ पोषण के लिए जितना चाहिए तो वो हो नहीं रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है वो रिपीट हो जाती है, यानी तो गाभन भी बाकड़ में चली जाती है। तो ये उसमें समस्या आती है। तो ये कारण किसान ने समझना चाहिए कि उसका पोषण होना चाहिए, जो चारा है वो पचन होना चाहिए। वो चारा पाचन ही नहीं हो रहा है, वो गोबर के साथ फिर से वैसा का वैसे वैसे के वैसे आ रहा है। इसकी वजह से वो हीट पे नहीं आ रही है। तो हमें वो समझना चाहिए किसानों ने कि जब आपकी गाय हीट पे नहीं आ रही है तो उसको पोषण जरूर, टोटल न्यूट्रिशनल डाइजेशन वगैरह सिस्टम सब इम्प्रूव हो जाता है। ओके ओके, ठीक है सर। आपको अभी जो यहाँ पर है तो मार्गदर्शन कौन करता है? सब स्टडी करके ही करता हूँ। साथ में इस कृषि एससीटी वैदिक के सिलसिले में तो अंकित भैया आते रहते Yes, हैं, yes, हमारी मुलाकात होती रहती है। बराबर। और बाकी इन चीजों में तो यूट्यूब है, बाकी जनरल सीनियर मंडली जो गाँव की है उनमें से। ओके ओके। अंकित सर, अभी जो अब आप समझो 9-10 महीने से अभी ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया रिजल्ट है सर। मैं खुद भी सर के मुंह से जब इनके रिजल्ट सुनता हूँ तो मेरे को खुद को भी एक आश्चर्य होता है कि भाई इतने अच्छे रिजल्ट सर को मिले हैं। बराबर। सर सब सेटिस्फाइड है तो मैं भी सेटिस्फाइड हूँ। यस 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 और हमारे एससीटी वैदिक टीम भी सेटिस्फाइड है। यस यस यस। ओके ओके, ठीक है। आपका नंबर दे दीजिए, समझो सर से बात करनी हो तो। सब अभी तो कॉल थोड़ा सा डिफिकल्ट है usually। तो सर से कांटेक्ट किया बात करिए करे तो ओके। हो जाएगा। ठीक है, मेरा नंबर है, मेरा नाम अंकित रामशंकर असोरिया। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9405652190। मेरा तिरुपति ऑर्गेनिक करके शॉप है अमरावती में। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर।